Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are going to discuss the inorganic question of AITS Major Test 10 for the NEET 2024 which was held on 28 April 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. तो पहला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज 102. इन xenon tetrafluoride HCF4 द हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ xenon, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट xenon का क्या है? xenon के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 4 बॉन्ड बना चुका है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? sp3d2 क्योंकि स्टेरिक नंबर 6 है, इसके पास 4 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 हो जाएगा। तो 102 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 105, क्वेश्चन नंबर 105, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। देखिए मैं और भी पहले इसके वीडियो में बनाया हूं, इसका सॉल्यूशन में बताया हूं आप लोगों को कि डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ऑर्डर थोड़ा याद करने का एक ट्रिक भी बताया था मैं आप लोगों को। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। एक बार सुनिएगा, जब कभी भी हायर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे, सेकंड पूछ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर कर लीजिए एलॉन्ग विद द जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव को भूलना नहीं है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन इसके आयोनाइजेशन एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी को भी साथ में कंपेयर कर लेना है। आई रिपीट, जब कभी भी हायर आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपेरिजन करने के लिए बोले तो जितना बोला है, सेकंड बोल रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के, थर्ड बोलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, 4 बोलेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करते हुए चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे टाइटेनियम प्लस, वेनेडियम प्लस, क्रोमियम प्लस, मैग्नीज प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टाइटेनियम का 4s1 3d2, वेनेडियम का 4s1 3d3, क्रोमियम का 4s0 3d5, मैग्नीज का 4s1 3d5। अब इधर से इधर जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, तो इससे इसका ज्यादा होगा क्योंकि यहां भी 4s1 यहां भी 4s1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई चेंजेस नहीं है। वेनेडियम से क्रोमियम में जाएंगे तो अब इलेक्ट्रॉन 3d5 से निकालना है, तो जेड इफेक्टिव भी डोमिनेट है और 3d5 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी, इसलिए इसका ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे देखो, क्रोमियम और मैग्नीज में मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन निकालना है 4s1 से, यहां पे निकालना है 3d से, तो होना चाहिए था जेड इफेक्टिव मैग्नीज का ज्यादा, लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रोमियम का पास है, इसलिए क्रोमियम का ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो होता है क्रोमियम का होता है, उसके बाद मैग्नीज का हो जाएगा, उसके बाद वेनेडियम का होगा और सबसे कम टाइटेनियम का होगा। मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यही होगा, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम, टाइटेनियम, सेकंड ऑप्शन। 105 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, ABCD, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर फेशियल एंड मेरिडोनियल अमॉन्ग गिवन स्ट्रक्चर। तो फेशियल मेरिडोनियल कौन बनाएगा? फेशियल मेरिडोनियल बनाता है MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स, जहां पे A एंड B क्या है? A एंड B मोनोडेंटेट लिगेंड है। A एंड B क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड A3B3 टाइप के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो फेशियल और मेरिडोनियल बनते हैं। कैसे बनते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक फेस जैसे AAA, BBB, जब इसको कंबाइन करेंगे ना तो इट विल डेवलप ए फेस ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का फेस डेवलप कर लेता है, इसलिए उसको बोलते हैं फेशियल। मतलब तीनों सिमिलर लिगेंड बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे होना चाहिए, उसको बोलेंगे फेशियल। और मेरिडोनियल में कोई भी एक, जैसे ए ट्रांस पोजीशन पे आ जाए और एक यहां पे रहे, मतलब एक तो एडजेसेंट रहेगा और एक ट्रांस पोजीशन पे रहेगा, BBB, इसको बोलते हैं मेरिडोनियल या मर आइसोमर। तो देख लिया जाए, देखिए यहां पे फर्स्ट में देखिए NO2 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 वन ऑफ द फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, तो इसलिए फेशियल ये वाला है।
और यहां पे देखा जाए NO2 एडजेसेंट पे NC-NH3 बिल्कुल सही है। बी, ए मेरिडोनियल है और ए फेसियल है। अब यहां पे देखो NH3 4 है और यहां पे 2 है, तो 4 और 2 क्या बताया कि फेसियल और मेरिडोनियल कौन बनाएंगे? MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा दूसरा कोई बना ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो इसको ए हम लोग ए तो बन गया MA4B2 टाइप ना, MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है। इसका फेसियल मेरिडोनियल संभव ही नहीं है। फेक और मर कौन बनाएंगे? MA3B3, तो संभव ही नहीं है। यहां भी कुछ वही कहानी है, तो ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? A एंड B, A आर फेसियल, B आर मेरिडोनियल। तो 108 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 111, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज। बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। O2 2+, O2 प्लस, O2 माइनस, इसके लिए बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा, और जो 14 के रेफरेंस वाला ट्रिक है उसको काम कर लेंगे। 14 के लिए 3, 14 से ऊपर जाइए 8 तक, 0 तक चला जाएगा, 0.5 घटते चला जाएगा। 14 से नीचे जाइए 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक, तो यहां भी 0.5 घटते 0 आ जाएगा। देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन 8 दूनी 16 में से 2 गया 14, 8 दूनी 16 में से 1 गया 15, 8 दूनी 16 में 1 जुड़ गया 17। तो बॉन्ड ऑर्डर 14 के लिए कितना होता है? 3, 15 के लिए घट जाएगा 2.5, 16 के लिए घटेगा 2, 17 के लिए एक और घट जाएगा तो 1.5 हो जाएगा। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा O2 2+ का, उसके बाद O2 प्लस का, उसके बाद O2 माइनस का। O2 2+, ना गलत है, O2 2+, O2 प्लस एंड O2 माइनस, यही है ना। 3, 2.5, 1.5, तो सही ऑप्शन होगा सेकंड। 11 का सही ऑप्शन होगा, 111 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर 3, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 एंड O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। इसलिए 111 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर बोथ कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। दोनों कलर्ड होना चाहिए। तो कलर्ड के लिए उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना, मतलब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, या तो पूरा का पूरा खाली है या फिर सबके सब पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक है, तो कलर्ड होने के चांस कम होते हैं। और ऐसे कलर होने के लिए बेसिकली जो वो है वो आपको डी ब्लॉक में गिवन है। पूरे केटायन के एक्वस सॉल्यूशन में कलर क्या क्या होता है उसके लिए ट्रिक आता है, डी ब्लॉक का वीडियो बनाएंगे उसमें देख सकते हैं, जैसे फेनी ग्रीन कलर का, कुकर ब्लू कलर का वगैरह वगैरह, उसका बहुत सारा ट्रिक है। और नहीं तो ऐसे पहचानने के लिए क्वेश्चन देगा तो वैकेंट और डायमैग्नेटिक अगर होगा, सारे के सारे पेयर्ड होंगे तो बोलेंगे नहीं है, कलर्ड नहीं है, या फिर D0 भी होगा तो बोल देंगे कलर्ड नहीं है। ठीक है, उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी कलर्ड होता है। जनरली इसका ट्रेंड यही देखा गया है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कलर नहीं पूछा है ना, सिर्फ ये पूछा है कलर्ड है कि नहीं है। तो D0 D10 या सारे के सारे पेयर्ड हो तो वह कलर्ड नहीं होते, कलरलेस होते हैं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, कलर शो करेगा। स्कैंडियम +3 D0 है इसके पास, नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन आर्गन बन गया है तो ये काम खत्म हो गया। ये दोनों बता रहा है, तो स्कैंडियम तो है ही नहीं, कोबाल्ट है कि नहीं, हम क्यों चेक करने जाए इसको। निकल +2 में D8 होता है और कॉपर +2 में D9 होता है, ये दोनों कलर्ड है। फेनी ग्रीन कलर का, कुकर ब्लू कलर का, इसका ग्रीन इसका ब्लू। ठीक है, इसका ग्रीन इसका ब्लू, इसे दोनों कलर्ड है। निकल +2 कलर्ड है। टाइटेनियम +4 फिर से D0 आ गया, नोबेल गैस बन जाता है टाइटेनियम +4, काम खत्म है। स्कैंडियम +3 ये तो ठीक है, ये D0 आ गया, काम खत्म है। टाइटेनियम +3 भी नहीं, टाइटेनियम +3 तो D1 आता है, सॉरी, ये तो कलर्ड है, टाइटेनियम +3 का कलर वायलेट होता है या पर्पल, वायलेट या पर्पल होता है। टाइटेनियम +3 इज कलर्ड। ठीक है, टाइटेनियम +3 कलर्ड होता है, लेकिन ये नहीं है कलर्ड, ये D0 है। तो दोनों कलर्ड कौन है? निकल +2 एंड कॉपर +2, निकल +2 एंड कॉपर +2। इसलिए 114 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चला जाए अगले क्वेश्चन पे। 117, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव में किसका ज्यादा होगा? फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो फ्लोरीन, फास्फोरस का सबसे कम, सल्फर का, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होता है।
इसको बात हम लोग कर चुके हैं पहले भी कि फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो F माइनस बनाएगा, जो कि थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, साइज छोटा होने की वजह से एक स्मॉल एरिया में इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर पाता है और रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। रिपल्सन ज्यादा होने से ये जो प्रोडक्ट बनता है अनस्टेबल बनता है। जब प्रोडक्ट अनस्टेबल बनेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना नहीं चाहेगा। इसका मतलब कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कि क्लोरीन का अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो Cl माइनस जब बन रहा था तो इसका ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन खुश है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए स्टेबल ज्यादा है। या जब स्टेबल होगा तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एंड देयरफॉर क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। ठीक है, तो इसलिए क्लोरीन का ज्यादा यही ऑर्डर होगा। सबसे कम फास्फोरस का सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन होगा। ठीक है, तो क्लोरीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा निगेटिव में, इसलिए 117 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। 120 द करेक्ट मैचिंग पेयर इज क्रोमियम +3। हाइब्रिडाइजेशन का पूछा है, ये आप लोग जानते हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्रोमियम +3 है, क्रोमियम +3 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड के इसके पास हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो D3 बचेगा इसके पास। और D0 से D3 तक सारे के सारे इनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं तो D2sp3 बनाएंगे, तो इसका D2sp3 हो जाएगा, D2sp3। अच्छा, करेक्ट मैचिंग पेयर पूछा है ना, सॉरी आई मेड मिस्टेक, इसका sp3d2 गलत लिख रहा है ना। वीक फील्ड लिगेंड जरूर है, वीक फील्ड लिगेंड जरूर है, लेकिन क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम +3 में D3 आता है, D0 से लेकर D3 तक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑल आर D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 ऑर्बिटल चाहिए, पेयरिंग करवाओ या मत करवाओ, 2 ऑर्बिटल तो ऐसे भी खाली मिलेगा। कब? जब तक मेरे पास D में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसका sp3d2 नहीं होगा, D2sp3 हो जाएगा, इसलिए गलत है। pf5 sp3d सही है, sp3d होता है इसका। ptcl2 sp3d नहीं होता है, गलत है। ptcl4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और pt के लिए सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, क्योंकि 5d सीरीज का 4d और 5d के लिए ऑल लिगेंड सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारे में पेयरिंग करवाएगा वो। और pt+2 में nd8 होता है, मतलब n-1d 8 होता है, मतलब इसका 5d8 होता है। 5d8 में पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवा लेगा तो क्या बनेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? dsp2 बनना चाहिए, dsp2 होगा, स्क्वायर प्लस ज्योमेट्री हो जाएगा, गलत है। BrF5 D2sp3, देखो BrF5 में ब्रोमीन के पास 5 है, 5 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर भी है। क्यों? क्योंकि 7 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बना चुका है, एक लोन पेयर बचा रहेगा, लेकिन ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है, आउटर ऑर्बिटल होगा। क्यों? क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए sp3d2 नहीं होगा, D2sp3 नहीं होगा, sp3d2 होगा, इसलिए गलत है। तो सही कौन सा होगा? pf5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए 120 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 123 द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लेड एंड टीन आर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, लेड, टीन, इसका जो कॉमन मोस्ट कॉमन होते हैं +2 एंड +4 होते हैं। इन सभी ग्रुप का बात कर रहा हूं मैं, +2 एंड +4। +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, एंड +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो, लेकिन एक चीज याद रखना कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिवली कहां पे एप्लीकेबल है? ओनली लगना शुरू, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना शुरू हो जाएगा जहां से डी का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, जर्मेनियम से लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन इफेक्टिवली काम कहां पे करेगा? एकदम बिल्कुल एप्लीकेबल कहां पे हो जाएगा? लेड पे जाकर। क्योंकि Sn+2 और Sn+4 में ज्यादा स्टेबल कौन? Sn+4 ज्यादा स्टेबल, लेकिन लेड +2 और लेड +4 में ज्यादा स्टेबल कौन? लेड +2 ज्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह से SnCl2 SnCl4 में ज्यादा स्टेबल कौन? SnCl4, लेकिन PbCl2 एंड PbCl4 में ज्यादा स्टेबल कौन? PbCl2। ठीक है, तो इसलिए लेड का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और टीन का +4, लेड का +2 और टीन का +4, लेड का +2 टीन का +4, लेड का +2 टीन का +4।
इसलिए 123 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 127 एल्युमिनियम एंड गैलियम हैव द सेम कोवलेंट रेडियाई बिकॉज ऑफ, देखिए बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यहां पे आते हैं ना तो डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, गैलियम से इन्वॉल्व हो जाता है। डी ब्लॉक का शील्डिंग क्या होता है, शील्डिंग पुअर होता है। शील्डिंग पुअर होने से साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज घट जाता है। तो रीजन क्या होता है कि गैलियम के डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग, ग्रेटर शील्डिंग ऑफ एस इलेक्ट्रॉन ना, इससे साइज से क्या मतलब है, और साइज जितना ज्यादा ग्रेटर शील्डिंग होगा उतना अच्छा उसका वो होगा। पुअर शील्डिंग ऑफ एस, एस का पुअर शील्डिंग है नहीं, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग है। पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम, बिल्कुल सही है। ग्रेटर शील्डिंग नहीं, पुअर शील्डिंग होता है, इसलिए साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्योंकि एल्युमिनियम और गैलियम में शेल तो बढ़ रहा है ना, शेल बढ़ने से साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन गैलियम के डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट की वजह से, चलिए गैलियम का एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और गैलियम का 31 होता है, तो 18 प्रोटॉन तो बढ़ चुका है ना, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन चला गया है डी में, जो कि इफेक्टिव शील्डिंग नहीं दे रहा है, इसलिए साइज, प्रोटॉन बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉन ऐसा ऑर्बिटल में गया है जिसका शील्डिंग पुअर है, तो साइज को क्या करेगा, वो प्रोटॉन तो खींचेगा साइज को ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसी को शील्डिंग बोलते हैं। पुअर शील्डिंग होता है डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का, और साइज को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इससे भी पुअर शील्डिंग होती है एफ का, ये सब पता होना चाहिए। तो 127 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 129 KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। व्हेन एल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विथ थायोसल्फेट इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू, देखो एल्कलाइन में KMnO4 को जब हम लोग एल्कलाइन वाटर या वीकली बेसिक में, वीक बेस में लेते हैं, तो एक खुद MnO2 बनता है, और थायोसल्फेट को H2O3 2- को SO4 2- में कन्वर्ट करता है, SO4 2- में कन्वर्ट करता है। अगर एसिडिक मीडियम होता तो S4O6 में कन्वर्ट, S4O6 2- में कन्वर्ट करता, लेकिन बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम या वीकली बेसिक में SO4 2- में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो 129 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 131 A प्लस HCl B प्लस HNO3 देता है, B प्लस KI येलो PPT देता है। HCl से रिएक्शन करके, एक बात सुनो जरा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HCl से रिएक्शन करके PPT बनाने वाला जो केटायन है, ये जो सॉल्ट होते हैं, वो सॉल्ट होते हैं डाइल्यूट HCl के साथ अगर PPT बनाने वाले हैं तो ग्रुप 1 वाले हैं, ग्रुप 1 केटायन। और ग्रुप 1 केटायन कौन है, आज हो गए पागल, आज हो गए पागल, आज हो गए पागल, ठीक है, आज हो गए पागल। ए तो PB, AG, HG और PB+2 ये हैं ग्रुप 1 के केटायन जो कि डाइल्यूट HCl के साथ PPT बनाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, स्वाभाविक है कि इन तीनों में से कोई भी हो, लेकिन येलो PPT, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग तो येलो PPT देता है। तो येलो PPT कौन देता है, तो लेड के जो कंपाउंड बनते हैं इसमें, उसका कलर येलो होता है। लेड के जो कंपाउंड बनते हैं उसका कलर ये व्हाइट होता है, ये भी व्हाइट होता है। लेड कैसा होता है, येलो कलर का। तो इसलिए येलो PPT देने वाला कौन सा है, लेड नाइट्रेट। कौन सा देने वाला है, lead+2। तो इसलिए 131 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेड नाइट्रेट का। यहां पे PbNO3 PB+2 है, जिसका रिएक्शन HCl से करवा दो तो PbCl2 का PPT बनाएगा और प्लस में HNO3 दे देगा। और इसका जब रिएक्शन एक्सेस ऑफ KI, एक चीज बता चुके हैं आप लोग को कि KI के साथ, पहले तो एक बात है, KI के साथ रिएक्शन कौन करता है, तो KI के साथ P ब्लॉक वाला मेटल और Hg भी रिएक्शन करता है। P ब्लॉक वाला और Hg भी करता है, Ag तो करेगा नहीं, क्योंकि KI से PP नहीं, KI के साथ सोल्युबल बनाता है ना, सोल्युबल, सॉरी, KI के साथ सोल्युबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, P ब्लॉक वाला, और साथ में Hg बनाता है। PPT तो बना ही सकता है, तो इसलिए, लेकिन येलो PPT कौन बनाता है, येलो PPT PB+2 बनाता है। इसलिए 131 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एनालिटिकल का अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 फॉर्मेशन ऑफ विच प्रेसिपिटेट among the following is not a confirmatory test for lead+2।
लेड प्लस 2 के फॉर्मेशन में कंफर्मेटरी टेस्ट कौन नहीं कर सकता है? तो लेड आयोडाइड ना, एक कंफर्मेटरी टेस्ट है लेड आयोडाइड, क्योंकि लेड आयोडाइड आयोडीन के साथ रिएक्शन करके बनाता है, लेड आयोडाइड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो सकता है ना लेड का, हो सकता है। लेड क्रोमेट का कलर, लेड क्रोमेट का कलर येलो होता है, लेड क्रोमेट का कलर लेड का येलो होता है, ये भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट दे सकता है। लेड सल्फेट ये भी दे सकता है। लेड नाइट्रेट का कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं देता है, ये सर नाइट्रेट का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं, कलर वगैरह कुछ नहीं ऑब्जर्व होता है, इसलिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन नहीं दे सकता है? लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन कभी भी कंफर्मेटरी टेस्ट में नहीं दे सकता है, ठीक है। तो 132 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 133 A प्लस डायलूट HNO3 B प्लस NO प्लस S प्लस H2O। ठीक है, देखो डायलूट HNO3 से मेटल रिएक्शन करता है, NO बनाता है। NO कौन बनाएगा? तो जिस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से नीचे है ना, वो NO बनाता है, और जिस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ऊपर है वो N2O बनाता है। तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन है? लेड नहीं है, बिस्मथ नहीं है, कॉपर कैडमियम भी नहीं है, कौन है? कॉपर है। तो यहां पे कॉपर का अगर रिएक्शन आप डायलूट HNO3 से करवाएंगे तो क्या बनाएगा? कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और साथ में NO देता है, ये खुद रिड्यूस होता है NO में, H2O भी देगा, नहीं तो बाकी सब क्या देते हैं? कॉपर से हाइड्रोजन से ऊपर होता है तो N2O देता है, क्या देता है? N2। यहाँ पे NO कौन देने वाला है? कॉपर। साथ में जब B का इसका रिएक्शन करवाएंगे NH4OH के साथ, तो डी ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाता है NH3 का होल 4+2, इसका कलर डीप ब्लू होता है। कॉपर के NH4OH से रिएक्शन करवाएंगे, एक्सेस ऑफ NH4OH से रिएक्शन करवाएंगे तो डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ CuNH3 का होल 4 कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसलिए 133 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एनालिटिकल का, इसमें एक तो पी ब्लॉक का डाल दिया और एक एनालिटिकल डाल दिया, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए कॉपर का कंपाउंड होगा CuNO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 135 ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, देखिए ये सारे हमारे लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है। तो लेंथेनॉइड का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है? स्टेबल +3 होता है। तो +2 वाला +3 में जाएगा और +4 वाला भी +3 में जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ये रिडक्शन करेगा, कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो क्या पूछ रहा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग के लिए +2 होना चाहिए, +2 होना चाहिए, और इसके लिए +4 होना चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यूरोपियम +2 एंड सीरियम +4। ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 138 द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच शोज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कोबाल्ट +3 है, 4s0 3d7 नहीं 3d6 ना, 3d6। और कोबाल्ट +3 के लिए अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, पेयरिंग करवा लेगा, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ये गलत है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखा जाए कोबाल्ट +3 है, यहां पे D6 होगा, कोई पेयरिंग नहीं हो सकता है, इसलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहां पे वीक फील्ड की तरह काम करेगा। निकल +2 है, यहां भी D8 है, और D8 में कोई पेयरिंग नहीं करवा सकता क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसलिए ये भी हाई स्पिन होगा। और निकल का +2 है, ये लो स्पिन हो जाएगा, ये लो स्पिन। तो हाई स्पिन कौन कौन सा है? B and C। तो 138 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ये आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 141 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो और आइसो स्ट्रक्चरल भी हो। सुनो, एक मैं इसके लिए फिर से बताया था कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए पहले तो पीरियड सम होना चाहिए। जैसे देखो, ये तो ठीक है, क्लोरीन और कार्बन कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सल्फर नाइट्रोजन नहीं हो सकते हैं, क्लोरीन और कार्बन नहीं हो सकते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते हैं, सेट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको छाट के तुरंत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हटा देना है इसको।
ठीक है ना। इसको एकदम बिल्कुल तुरंत हटा देना है कि ये डिफरेंट पीरियड के होंगे, डिफरेंट शेल के होंगे, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि कंप्रोमाइज नहीं कर पाते हो। और रेयर में ऐसा पूछ सकता है, नहीं तो ऐसे जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल एक झटके में छाट देना है। सेम पीरियड का होगा CO3 2 माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस N डबल बॉन्ड O माइनस। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा और आइसो स्ट्रक्चर भी होगा, दोनों ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इसलिए 141 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 144। इंसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। टू डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड्स कंटेनिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो GI। बिल्कुल सही है। अगर A2B2 टाइप है, दो अलग अलग है। देखो टेट्राहेड्रल तो कभी GI शो करता ही नहीं है, टेट्राहेड्रल नेवर GI शो करता। क्यों? क्योंकि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लिगेंड कभी चेंज नहीं करता, हमेशा 109 पे ही रहेगा, चाहे कुछ भी चेंज कर लो। टोटल टेट्राहेड्रल में 6 बॉन्ड एंगल होते हैं, 6 का 6 109.28 होता है, चेंज करने की संभावना ही नहीं होती है। इसलिए टेट्राहेड्रल कभी GI शो नहीं करता है, कभी नहीं GI शो करता है। तो ये तो GI नहीं शो करेगा क्योंकि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मोनोडेंटेट लिगेंड आर सेम इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द साइज ऑफ ए स्पीसीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, साइज घटता है, तो सबसे बड़ा साइज PB का होगा, फिर PB+2 होगा, फिर PB+4 हो जाएगा। यही साइज का ऑर्डर होगा, PB+2 PB+4। सेकंड सही दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटता है, तो 147 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे 150। हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10? P4O10 P this is the structure of P4O10। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना क्या पूछ रहा है? ब्रिजिंग ना, तो ब्रिजिंग कितना है? हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम? 1 2 3 4 5 6। 150 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। This is all about your inorganic questions answer. Thank you so much. Thank you everyone.